अपने बयानों से चर्चाओं में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विवादों से पुराना नाता है। एक विवाद खत्म होता है तो दूसरा विवाद उठ जाता है और इस बार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा कही गई एक बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि मध्य प्रदेश में ही अलग अलग स्थानों पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ दो समाज के लोगों के द्वारा मोर्चा खोल दिया गया है। और यही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ एफआईआर की मांग भी की जा रही है। तो वहीं दूसरा विवाद भारत के बिहार राज्य से सामने आया है, जहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। लेकिन ऐसे में बिहार सरकार के एक मंत्री के द्वारा सीधे तौर पर कह दिया है कि यदि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में आते हैं तो एयरपोर्ट पर उनका विरोध किया जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर चल रहे दो अलग अलग विवादों के बारे में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर इन दिनों दो विवाद चल रहे हैं, जिसमें से पहला विवाद मध्य प्रदेश में सामने आया है, जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद लगातार ही है वंशी क्षत्रिय समाज और इसके अलावा कलचुरी समाज के लोगों ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ जगह जगह पर ज्ञापन सौंपकर एफआईआर की मांग करते हुए आपराधिक मामला दर्ज कराने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान सहस्त्रबाहु को अत्याचारी बताकर है वंश के क्षत्रिय राजाओं का भी अपमान किया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से है वंशी क्षत्रिय कलचुरी समाज और ताम्रकार समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा फेसबुक पोस्ट में भगवान सहस्त्रबाहु पर विवादित बयान दिया था। सबसे पहले ये विवादित बयान सुनिए। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था है वंश। है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परसा अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। और शास्त्र में कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना। और आपने है वंश के राजाओं को मारना प्रारंभ किया, लेकिन आपने शस्त्र शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए कभी भी ना तो स्त्रियों पर अपना परसा उठाया, न बालकों पर अपना परसा उठाया, न बालिकाओं पर परसा उठाया। तो जब एक बार आतताई राजाओं को मार दिया पर उनके बच्चों को हाथ नहीं लगाया, और जब वो बच्चे युवान हुए और उन्होंने भी अत्याचार प्रारंभ किया और उन्होंने भी अपने पिता का बदला लेने के लिए दादा परशुराम भगवान परशुराम पर आक्रमण किया, तो फिर उन आतताइयों का वध किया, फिर उनकी संततियां हुई, फिर उनका वध किया। ऐसे क्रम में 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन किया। उन क्षत्रियों को जो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जो है बड़े निर्मम थे, जो बड़े ही बेकार वृत्ति के भाव के थे, ऐसे क्षत्रियों का वध भगवान परशुराम ने किया 21 बार। इससे सिद्ध होता है भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। भगवान परशुराम तो पापाचारी अत्याचारी मानवों के विरोधी थे, और ऐसे व्यक्तियों का वध करना ही शास्त्र कहता आतताई वधारणा। इस बयान में पंडित शास्त्री के द्वारा भगवान परशुराम की जयंती पर एक प्रसंग सुनाते हुए क्षत्रिय है वंशियों के भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर टिप्पणी की है, जिसके बाद से ही यह मामला पूरे तरीके से गर्मा रहा है। अब है वंशी समाज और ताम्रकार समाज के लोगों के विभिन्न बयान सामने आ रहे हैं। इन बयानों के अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ताम्रकार समाज और भगवान सहस्त्रबाहु को मानने वाली समाजों के द्वारा सोशल मीडिया पर भी विभिन्न प्रकार की पोस्ट करके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। इस पूरे मामले के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी प्रतिक्रिया उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर सामने आई है,
जिसमें पंडित शास्त्री के द्वारा कहा गया है कि हमारा उद्देश्य किसी भी समाज अथवा वर्ग की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, ना ही कभी होगा, क्योंकि हम सदैव सनातन की एकता के पक्षधर रहे हैं। फिर भी यदि हमारे किसी शब्द से किसी की भावना आहत हुई है तो इसका हम खेद व्यक्त करते हैं। इसके अलावा बिहार में भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। बता दें कि बीते दिनों से लगातार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा को लेकर बिहार में तैयारियां जोरों तोरों से हैं और पंडित शास्त्री को मानने वाले अनुयायी उनकी कथा को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार आगमन को लेकर बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव का एक बयान आया है। इस बयान के बाद पूरे बिहार में राजनीति गर्मा गई है। सबसे पहले ये बयान सुनिए। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। दरअसल बिहार के पटना जिले के नौबतपुर प्रखंड के तारिक पाली मठ स्थान में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा आयोजित होने वाली है। यह कथा 13 मई 2023 से लेकर 17 मई 2023 तक बिहार में आयोजित होने वाली है, जिसको लेकर पंडित शास्त्री के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि वे बिहार में पहुंच रहे हैं। ऐसे में पंडित शास्त्री के बिहार पहुंचने से पहले बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव के द्वारा अपने बयान में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू और मुस्लिमों को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो इसको लेकर उनका विरोध किया जाएगा और पटना एयरपोर्ट पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का घेराव भी किया जा सकता है। बता दें कि लगातार ही एक के बाद एक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर अलग अलग हिस्सों पर विवाद उठ रहे हैं, जिस पर कई बार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा खुद स्पष्टीकरण दिया है। अब इन दोनों विवादों को लेकर क्या आगे की अपडेट आएगी वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध पर इसी प्रकार की तमाम खबरों के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।